हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं लेक्चर फर्स्ट आज मेरा है। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप डेली इस चैनल पर एक वीडियो केमिस्ट्री की लेटेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। थोड़ा आप एक बार इंट्रो जरूर देख लो। अध्याय 1, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड और अवस्था को बोलते हैं स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस की परिभाषा, ठोस क्या है, ठोस की विशेषताएं और ठोस के प्रकार। तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? ठोस क्या है, ठोसों की विशेषताएं और ठोसों के प्रकार। तो यहाँ पे हम ठोस की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ठोस क्या है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये क्या है? ठोस है। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या है? ठोस है। आप चेयर पर बैठे होंगे, क्या है? ठोस है। आप भी पेन लिए होंगे, कॉपी लिए होंगे, क्या है? ठोस है। ठीक है, तो हम एक जनरल सी परिभाषा कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो हम परिभाषा कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीन अवस्थाएं आपने शॉर्ट में कक्षा 11वीं में पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। गतिज ऊर्जा के आधार पर पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब हमें कक्षा 12वीं में केवल ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर में आपको केवल ठोस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस की विशेषताएं। ठोस की विशेषताएं क्या है? पहला है कि प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। मान के चलो ये पेन है, तो ये पेन छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। और आप जानते हैं जो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है वो अणु, आयन और परमाणु है। ठीक है, परमाणु, अणु या आयन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोजली पैक, अच्छे से दबाकर पैक किया हुआ, अर्थात निविड संकुलित होते हैं। यहाँ पे जो निविड संकुलित का मतलब क्या है अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट है ये असंपीडनीय होते हैं। असंपीडनीय, जैसे मेरे पास पेन है, मैं पेन को दबाऊंगा, नहीं दबेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? असंपीडनीय होते हैं। ठीक है, आप उसको संपीड नहीं कर सकते। ठीक है, जो गैस होती है वो कैसी होती है? संपीडनीय। मान लो इतनी गैस है, आप उसको कंप्रेस करोगे तो सिलेंडर में भर लीजिए। जैसे मान के चलो जो सिलेंडर की गैस है, अब उस सिलेंडर में जैसे आप बाहर छोड़ोगे तो पूरे आपके घर में, अगर आप घर में छोड़ोगे तो पूरे घर में फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? तो हमने क्या किया, उतनी सारी गैस को हमने कंप्रेस किया और सिलेंडर में रख दिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ठोस होते हैं वो कठोर भी होते हैं। अब मान के चलो जो मेरे पास पेन है, मैं आपको फेंक के मार दूं तो आपको क्या रहेगा? चोट लग जाएगी। तो जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ठोस का आयतन निश्चित होता है। जब आकार निश्चित है तो आयतन क्या है? निश्चित ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका घनत्व अधिक होता है। अब जो वर्ड आया है घनत्व, मैं आपको घनत्व के बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन घनत्व का फॉर्मूला बता दूंगा कि D बराबर m/v होता है। अब देखो यहाँ पे जो घनत्व वर्ड आया है कि घनत्व तो अधिक होता है। किन से अधिक होता है? यहाँ मतलब है जो द्रव है और गैस है उनकी अपेक्षा या उनकी तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, ठोसों के प्रकार। तो जो ठोस होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो देखो मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, तो सबसे पहले डायग्राम नहीं, आप डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, तो जो ठोसों के प्रकार है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस जिनकी रचक घटक अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं
क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप तो जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, परमाणुमय है, परमाणु से मिलकर बना है। आपने पढ़ा है कोई भी पदार्थ है तो उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है, परमाणु है। तो जो माने चलो कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके जो रचक घटक है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखो इस डायग्राम को देखो आपको क्या दिख रहा है, जो ब्लैक कलर में बी है और रेड कलर में ए आपको दिख रहा है। अब आप यहां से देखें तो बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, मतलब यहाँ पे तो एक क्रम है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लैक रेड ब्लैक रेड, आप कहीं भी देख लो, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, मतलब क्या है, एक क्रम है। इतना कंफर्म है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो रचक घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रम में। अब यहाँ पे हमने देखो ए और बी से एग्जाम्पल लिया है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके पास NaCl है, क्या है, NaCl। तो NaCl किन दो आयनों से मिलकर बना है, Na+ और Cl-। जो NaCl वो दो आयनों से मिलकर बना है, Na+ और Cl-। इसी प्रकार मान के चलो आपके पास एक कोई सा भी पदार्थ है जो A और B से मिलकर बना है, जैसा कि आपको हमने डायग्राम में बताया। तो कोई भी जो पदार्थ है A और B से मिलकर बना है और जो A और B है वो एक नियमित क्रम में, ठीक है, एक क्या है, नियमित क्रम में। अब देखते हैं जो आकृष्टलीय ठोस होते हैं। आकृष्ट ठोस का आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखो जो आकृष्टलीय ठोस होते हैं वे ठोस जिनकी रचक घटक अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, आकृष्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब आपको देखो डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो ब्लैक वाला वो बी है, रेड वाला ए है, बी के बाद क्या है, ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए। देखो यहां तक तो क्रम चलता रहा, बी के बाद ए आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए आया। लेकिन यहां से क्रम क्या हो गया, बिगड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया। यहाँ से देखो ए बी बी बी, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, मतलब इसमें क्या है, क्रम सही नहीं है, नियमित क्रम नहीं। नियमित क्रम तो रहता है, कहीं कहीं रहता है क्रम, लेकिन नियमित क्रम नहीं रहता। मैं आपकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि चलो आप लोग एक लाइन बना लो, जैसे आप कक्षा 12वीं के हो, तो मैंने कहा चलो आप एक लाइन बनाओ जिसमें एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की इस प्रकार लाइन में खड़े होंगे। तो जो क्रिस्टलीय ठोस रहते हैं, जो सिंसियर बच्चे रहते हैं, मान चलो हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो जो सिंसियर रहते हैं वो क्या करते हैं कि पहले एक लड़का आएगा, फिर उसके पीछे लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस प्रकार से वो एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आएंगे और बीच में कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब एक लाइन कैसी बनी है, लड़का लड़की लड़का लड़की फिर लड़की। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रम था जो वो बिगड़ गया, फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़का, मतलब जो एक क्रम है वो नियमित क्रम नहीं, क्रम है, कहीं कहीं क्रम है लेकिन नियमित क्रम नहीं है, ठीक है। तो जो आकृष्टीय ठोस होते हैं उनकी जो रचक घटक होते हैं उनमें नियमित क्रम नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इनके गुण की, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। अब क्रिस्टलीय ठोस के जो गुण हैं, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक और समदैशिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले हथियार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतह सपाट व चिकनी होती है। कहने का मतलब है मेरे पास रॉड है, ये क्या है, रॉड। अब मैंने इसको काटा तो ये दो भागों में टूट जाएगा और जो इनकी सतह होगी वो सपाट व चिकनी होगी, मतलब कहने का मतलब चिकनी होगी, सीधी सी बात, ठीक है, एक लाइन में कटेगा, सीधा रहेगा, ठीक है, सपाट व चिकनी होगी। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। अभी हम आपको आगे जब क्रिस्टलीय ठोस व आकृष्टीय ठोस में अंतर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा वास्तविक ठोस हमने यहाँ पे क्यों बोला, ठीक है।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट है आकृष्टीय ठोस के गुण। तो आकृष्टीय ठोस है जो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि ये समदैशिक होते हैं, आकृष्टीय ठोस समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगर आप इनको तेज धार वाले हथियार से काटोगे तो इस सपाट पर चिकनी सतह वाले टुकड़ों में विभक्त नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियो को यही खत्म करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।